कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। आज की कहानी भी ऐसी ही है, रहस्य से भरी, अकल्पनीय मोड़ों से गुजरती हुई और इतनी शक्तिशाली कि आपकी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ जाए। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब ब्रह्मांड की तीनों शक्तियां इच्छा, समय और कर्म अचानक स्थिर हो जाएं। एक ऐसा क्षण जब देवता कांप उठें और दैत्य मुस्कुराने लगें। एक ऐसा क्षण जब शिव के ध्यान की एक चिंगारी पूरी सृष्टि की दिशा बदल देती है। आज हम उसी रहस्य के भीतर उतरेंगे जिसमें छुपा है कामदेव का भस्म होना, तारकासुर का आतंक और कार्तिकेय के जन्म का वो दिव्य सत्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसका मतलब है कि आप भी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सच्चे रहस्यों को खोजते हैं। तो फिर लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी आवाज हमारी ऊर्जा बनती है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जहां हर सवाल आपको अगली गहराई की ओर धकेल देगा। कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसा स्थान जहां हवा भी रुककर सुनती है। धरती पर एक गहरा मौन है, चारों ओर एक ऐसी शांति फैली हुई है जो समय के प्रवाह को भी धीमा कर देती है। और इस अनंत मौन के केंद्र में बैठे हैं महादेव शिव, अचल, अपार, नित्य। उनकी आंखें बंद हैं, उनकी श्वास स्थिर है और उनका ध्यान ब्रह्मांड की सबसे उच्च अवस्था में प्रवाहित हो रहा है। शिव का ध्यान क्या है? यह साधारण योग नहीं, यह मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं, यह सांसों का खेल नहीं। शिव का ध्यान एक ब्रह्मांडीय घटना है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समस्त सृष्टि की ऊर्जा एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है। वेद और आगम के अनुसार जब शिव समाधि में जाते हैं तब ब्रह्मांड का स्पंदन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। यह स्पंदन क्या है? यह वही है जिससे ग्रह चलते हैं, तारे जलते हैं, जीवन जन्म लेता है और मृत्यु पुनः सृष्टि में विलीन होती है। ध्यान में तीन शक्तियां अपने आप शिव में समाहित हो जाती हैं। काम, इच्छा की ऊर्जा, काल, समय का प्रवाह, कर्म, सृष्टि की गति। ये तीनों शक्तियां समस्त सृष्टि को चलाने वाले तीन पहिए हैं। और जब शिव समाधि में होते हैं तो ये तीनों शिव की चेतना में समा जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि विचार शांत, समय स्थिर और गति विराम में। यानी ब्रह्मांड जैसे एक विशाल सांस लेके ठहर गया हो। शिव के ध्यान का प्रभाव, पुराणों में एक अद्भुत पंक्ति आती है, जब शिव मौन होते हैं तो लोकों में हलचल रुक जाती है। देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, नाग, सबकी ऊर्जा धारा हल्की पड़ जाती है, क्योंकि शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वो ऊर्जा का स्रोत है, वो चेतना का महासागर है, वो ब्रह्मांड की नींव है। और जब नींव शांत होती है तो घर भी कुछ पल के लिए अपनी हलचल रोक देता है। लेकिन यह शांति हमेशा सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि जैसे ही शिव समाधि में गए, देवलोक से लेकर दानवलोक तक एक नया संकट जन्म लेने लगा। एक दैत्य, एक वरदान और एक ऐसी घोषणा जिसने सृष्टि में भय फैला दिया। तारकासुर। जब आकाश शांत होता है तब भी उसके भीतर तूफान सो रहे होते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। शिव के ध्यान की अग्नि अभी भी शांत है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा राज छिपा है जिसे समझने की कोशिश में सदियां बीत गईं। कामदेव का भस्म होना। क्या यह महज शिव का क्रोध था, या फिर ब्रह्मांड की किसी अनदेखी शक्ति का संतुलन बिगड़ा था? उस दिन की हवा में कुछ था। वो दिन साधारण नहीं था। हिमालय की चोटियां उस दिन अजीब तरीके से खामोश थीं। पंछियों की आवाजें अचानक गायब हो गईं। नदियों का प्रवाह धीमा पड़ गया, मानो प्रकृति खुद किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही हो। पार्वती तप कर रही थी, अपनी आंखों में अदम्य विश्वास लेकर। एक स्त्री जिसने जन्मा जन्मांतरों से शिव को पाने का व्रत ले रखा था।
लेकिन उसी समय देवताओं का डर उनकी तपस्या से बड़ा था। देवताओं के सामने दो विकल्प थे, या तो शिव जागे या तो तीनों लोकों का विनाश हो जाए। और इसीलिए देवताओं ने दुनिया का सबसे असंभव निर्णय लिया, चेतना के देवता कामदेव को भेजना। कामदेव का प्रवेश जो दिखता है वो पूरी कहानी नहीं। कामदेव सिर्फ प्रेम के देवता नहीं थे, उनकी असली शक्ति थी मन को प्रेरित करना, भावनाओं को जागृत करना और इच्छा को जन्म देना। लेकिन इच्छा ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक शक्ति है, क्योंकि इच्छा से ही रचना होती है, विनाश होता है, संतुलन टूटता है और शक्ति जागती है। कामदेव जानते थे शिव कोई साधारण योगी नहीं, वो है संहार के देवता। उनके भीतर एक क्षण के लिए भी जागी इच्छा पूरे सृष्टि चक्र को हिला सकती है। लेकिन कामदेव के पास कोई रास्ता नहीं था। देवताओं ने कहा, लोगों को बचाने के लिए तुम्हें जाना ही होगा। कामदेव चले, पर उनके मन में एक खटपट हमेशा थी कि क्या मैं ये कर रहा हूं क्योंकि लोगों को बचाना है, या इसलिए कि मैं भी एक भूमिका निभाना चाहता हूं। हिमालय में वो क्षण जब हवा का रंग बदल गया। कामदेव हिमालय पहुंचे। ठंड इतनी थी कि देव भी कांप जाएं। उनके सामने था एक असीम ज्योति, एक ब्रह्मांड जैसा शांत चेहरा और इतना गहरा ध्यान कि समय भी रुक जाए। ये थे शिव। पर असल खेल अब शुरू हुआ। जैसे ही कामदेव पास पहुंचे, आवाज अचानक भारी होने लगी, सूक्ष्म ऊर्जा स्पंदित होने लगी, प्रकृति कांपने लगी। हजारों साल से सोए देव के ध्यान क्षेत्र में पहली बार कोई बाहरी चेतना प्रवेश कर रही थी। कामदेव ने महसूस किया, यह सिर्फ ध्यान नहीं, यह ब्रह्मांड को स्थिर रखने वाला तंत्र है। अगर शिव की एक सांस भी गलत पड़ी, सृष्टि का एक चक्र टूट सकता है। लेकिन कामदेव के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और तीर छोड़ दिया। तीर हवा को काटता हुआ शिव के हृदय क्षेत्र के पास पहुंचा। समय धीरे धीरे चलने लगा, मानो पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर देख रहा हो कि आज क्या होने वाला है। शिव का जागना यह क्रोध नहीं था, यह कुछ और था। जैसे ही तीर शिव के चेतना क्षेत्र में पहुंचा, एक सूक्ष्म कंपन हुआ, पहले मंद, फिर तेज, फिर इतना शक्तिशाली कि पूरा हिमालय हिल गया। शिव ने आंखें खोली, पर यह जागना कोई साधारण जागना नहीं था। यह था ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट। हवा में आग की तरंगें उठी, आकाश लाल हो गया, धरती फटने जैसी ध्वनि हुई। कामदेव कुछ समझ पाते इससे पहले शिव की तीसरी आंख खुली। तीसरी आंख का खुलना कभी भी सिर्फ क्रोध का प्रतीक नहीं, ये वो आंख है जहां कोई भ्रम नहीं टिकता, जहां कोई छुपा भाव नहीं बचता, जहां सिर्फ सत्य बचता है। और उस सत्य की ज्वाला में कामदेव का अस्तित्व भस्म हो गया। लेकिन असली रहस्य क्या था? जिसे लोग शिव का क्रोध कहते हैं, असल में वो क्रोध था ही नहीं। शिव ध्यान में थे और उनके ध्यान में किसी का हस्तक्षेप हुआ, वो भी इच्छा पैदा करने के उद्देश्य से। और शिव की तीसरी आंख का काम है हर भ्रम को समाप्त करना। कामदेव की देह नहीं जली, वो भ्रम जला जिसमें देवताओं ने उन्हें भेजा था। और इसीलिए कामदेव की पत्नी रति बाद में कहती हैं, मेरे पति कभी मरे ही नहीं, उनका रूप बदला है। यहां से आगे की कहानी सबसे रहस्यमय हो जाती है। अब प्रश्न यह है, अगर शिव क्रोधित नहीं थे तो तीसरी आंख क्यों खुली? कामदेव के भस्म होने का असली कारण क्या था? और सबसे बड़ा राज, कामदेव भस्म हुए या रूपांतरित हुए? कभी कभी जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वो कभी दिखाई नहीं देता। कामदेव का भस्म होना यह कहानी में सबसे बड़ा मोड़ था। लेकिन यह घटना वास्तव में क्यों हुई, इसकी गहराई अभी खुलनी बाकी है। देवताओं ने सोचा शिव क्रोधित हुए, कथा कहानी में इसे दंड बताया गया, लेकिन असल सच इससे बिल्कुल अलग है। आज हम उसी सच की परतें खोलने वाले हैं। पहला, तीसरी आंख, ब्रह्मांड का सत्य दर्पण। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिव की तीसरी आंख क्रोध की आंख नहीं है। यह आंख खुलती है जब कोई भ्रम पैदा हो, चेतना पर आघात हो,
या किसी ने पूरी सृष्टि के नियम को तोड़ने की कोशिश की हो। तीसरी आंख वो द्वार है जहां कोई छुपाव नहीं टिकता। ये वो स्थान है जहां सत्य तत्काल प्रकट होता है। जब कामदेव ने तीर चलाया, उस तीर में प्रेम नहीं, इच्छा थी, और इच्छा ब्रह्मांड की सबसे अनियंत्रित शक्ति है। इच्छा के प्रवेश करते ही शिव की चेतना ने उसे भ्रम के रूप में पहचाना और तीसरी आंख खुल गई, यानी सत्य प्रकट हुआ। क्रोध नहीं, घृणा नहीं, दंड नहीं, सिर्फ सत्य का प्रकाश। और उसी प्रकाश में कामदेव का छल, कामदेव का उद्देश्य और देवताओं की मंशा सब उजागर हो गया। दूसरा, कामदेव क्यों भस्म हुए? असली कारण। जब तीसरी आंख खुली, वो सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं जलाती, वो जला देती है झूठ, भ्रम और विकृति। कामदेव की भौतिक देह नहीं जली, उनकी सूक्ष्म इच्छा ऊर्जा भस्म हुई। ध्यान से सुनिए, यहां रहस्य छिपा है। कामदेव का मूल अस्तित्व, प्रेम, प्रेरणा, आनंद और सौंदर्य, ये सब सुरक्षित रहे। जो जला वो था इच्छा पैदा करने वाला तत्व, अर्थात कामदेव की शक्ति में परिवर्तन हुआ, विनाश नहीं। लोग जिस राख की बात करते हैं वो ऊर्जा का रूपांतरण था। तीसरा, रति की पुकार, जो पूरी कहानी बदल देती है। कामदेव की पत्नी रति, जिन्हें सबसे अधिक समझ थी कामदेव की ऊर्जा की, वो टूट गईं, हिमालय की तरफ दौड़ी। उनकी करुण पुकारों से हवा भी कांपने लगी। रति ने शिव से कहा, प्रभु, मेरे पति ने कोई अपराध नहीं किया, वे लोगों को बचाने के लिए आए थे। इनकी देह भस्म हो गई, पर क्या इनका अस्तित्व भी नष्ट हो गया? शिव ने अपनी जटाओं से उठती मंद अग्नि की ओर देखा और कहा, रति, जिसे तुम मृत्यु समझ रही हो वो रूपांतरण है। कामदेव नष्ट नहीं हुए, वे अनंग बन चुके हैं। रति रुकी। अनंग? शिव बोले, जिसे देह ना हो पर अस्तित्व हो, जो आंखों से ना दिखे पर ब्रह्मांड में हर जगह महसूस हो। अब कामदेव बिना शरीर के ही हर हृदय में प्रेरणा, प्रेम और आनंद जगाएंगे। इस वाक्य ने पूरी कथा का स्वरूप बदल दिया। कामदेव मरे नहीं, वे ऊर्जा बन गए, एक अदृश्य शक्ति जो हर भावना के पीछे छुपी है। इसलिए उन्हें अनंग कहा गया। अनंग यानी जिसका अंग ना हो पर प्रभाव हो। चौथा, देवताओं की भूल और वो खतरा जिसे कोई नहीं समझ पाया। देवताओं ने कामदेव को भेजा, पर वे एक चीज भूल गए थे। शिव सिर्फ योगी नहीं, वो ब्रह्मांड के संतुलन रक्षक हैं। देवताओं ने सोचा शिव जागेंगे तो पार्वती से विवाह करेंगे, उनसे कार्तिकेय जन्म लेंगे, कार्तिकेय से तारकासुर का वध होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। शिव का ध्यान कोई सामान्य साधना नहीं था, यह ब्रह्मांड के ऊर्जा तंत्र को संभाल रहा था। जब कामदेव ने तीर चलाया, उन्होंने सिर्फ शिव को नहीं छेड़ा, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के स्थिर तंत्र में हस्तक्षेप किया। अगर शिव अपनी तीसरी आंख ना खोलते तो ब्रह्मांड अनियंत्रित इच्छा से भर जाता, और इच्छा है सबसे रचनात्मक भी, सबसे विनाशकारी भी। इसलिए शिव का आंख खोलना एक सुरक्षा तंत्र था। कामदेव का भस्म होना एक ऊर्जा शुद्धि थी। देवताओं की कोशिश एक जोखिम भरा कदम था, और इस घटना के बाद देवताओं ने पहली बार समझा कि ब्रह्मांड की शक्तियों से घिरना आसान नहीं है। पांचवा, शिव क्यों नहीं रुके? लोग पूछते हैं, शिव ने कामदेव को रोका क्यों नहीं? शिव तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें पता था कि कामदेव को देवताओं ने भेजा है। सच ये है कि शिव ने रोकने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, भावना से मजबूत सत्य होता है, और सत्य के सामने भ्रम टिक नहीं सकता। कामदेव ने इच्छा जगाई, भले ही वो देवताओं के कहने पर थी, पर इच्छा हस्तक्षेप थी। शिव की चेतना में यह त्रुटि तुरंत पहचानी गई। तीसरी आंख ने कामदेव का अपराध नहीं देखा, उसने सिर्फ ऊर्जा विकृति देखी और उसे शुद्ध कर दिया। यह क्रोध नहीं था, यह सत्य की प्रतिक्रिया थी। छठा, कामदेव का पुनर्जन्म, जो कहानी को दिव्य मोड़ देता है। शिव ने रति से कहा, रति, समय आने पर कामदेव को शरीर भी मिलेगा, पर अभी ब्रह्मांड को अनंग की जरूरत है। और बाद में त्रेता युग में जब श्री कृष्ण अवतरित हुए, उन्हीं के साथ कामदेव ने प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। यानी कामदेव ने शरीर वापस पाया, वक्त बदल गया, युग बदल गए, पर कामदेव की ऊर्जा सदियों से हर प्रेम, हर आकर्षण, हर प्रेरणा के रूप में ब्रह्मांड में घूम रही थी।
कामदेव किसी एक शरीर तक सीमित नहीं रहे, वे ऊर्जा बन गए, देह से परे, समय से परे, लोकों से परे। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। कामदेव का भस्म होना सिर्फ इच्छा के कारण नहीं था, इसके पीछे एक और गहरा कारण था, शिव का ब्रह्मांडीय उद्देश्य। और यही कहानी अब हमें आगे ले जाती है। शिव ने इतने वर्षों तक ध्यान क्यों किया, पार्वती की तपस्या इस घटना से कैसे जुड़ी थी, और कामदेव का भस्म होना पार्वती के भाग्य को कैसे बदल देता है। कभी कभी तीन अलग अलग घटनाएं दरअसल एक ही अदृश्य सूत्र से बंधी होती हैं। कामदेव का भस्म होना, शिव का हजारों वर्षों का ध्यान और पार्वती की कठोर तपस्या, ये तीनों भले अलग दिखते हों, लेकिन ये एक ही ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा थे। अब हम उस रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं जो इस पूरी कथा का सबसे गहरा सच है। पार्वती की तपस्या, एक स्त्री की असंभव शक्ति। पार्वती सिर्फ हिमवान की पुत्री नहीं थी, वह शक्ति का दूसरा रूप थी, एक ऐसी ऊर्जा जो प्रेम, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने बचपन से शिव को अपना सर्वस्व माना था, लेकिन यह प्रेम किसी साधारण भावना से नहीं जन्मा था। पार्वती का तप कोई पूजा पाठ नहीं था, यह था शक्ति का जागरण। वे अपने अंदर वो ऊर्जा जगा रही थीं जो शिव के ध्यान को छू सके। शिव कोई मनुष्य नहीं, वे चेतना है, और शिव को पाने के लिए खुद को उसी चेतना के स्तर तक उठाना पड़ता है। पार्वती यही कर रही थी। शिव का गहन ध्यान जो सिर्फ मौन नहीं था। शिव तब तक ध्यान में क्यों थे? क्या वे दुनिया से दूर थे? नहीं, वे ध्यान में थे क्योंकि ब्रह्मांड में ऊर्जा का संतुलन टूट चुका था। राक्षसों की शक्ति बढ़ रही थी, दुनिया में अधर्म फैल रहा था। तारकासुर जैसे असुरों ने ब्रह्मांड की गति रोक दी थी। कहानी कहती है, तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव था। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा था। तारकासुर सिर्फ एक असुर नहीं था, वह ब्रह्मांडीय असंतुलन का प्रतीक था। उसकी शक्ति बढ़ने का मतलब था दुनिया की ऊर्जा का ढांचा टूटना। शिव इस ढांचे को ध्यान से स्थिर कर रहे थे। अगर शिव ध्यान से बाहर आते तो असंतुलन और बढ़ जाता, इसलिए वो जाग नहीं सकते थे। देवताओं की बेचैनी, समाधान सिर्फ एक। देवताओं को पता था जब तक शिव और पार्वती का मिलन नहीं होता, तारकासुर को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शिव का ध्यान अटूट था, अभेद्य था, आम तरीकों से टूट नहीं सकता था। देवताओं ने पार्वती को भी प्रेरित किया, तप करो, शिव को जगाओ। लेकिन पार्वती का तप धीमा था, शांत था, स्थिर था। वो शिव तक पहुंचेगा, पर समय बहुत लगेगा, और समय देवताओं के पास नहीं था। हर दिन लोगों की शक्ति कम हो रही थी, असुरों की शक्ति बढ़ रही थी। इसलिए देवताओं ने एक ऐसा मार्ग चुना जो साधारण नहीं था, कामदेव। कामदेव का तीर और पार्वती की किस्मत। सवाल यह है, कामदेव को शिव पर तीर क्यों चलाना पड़ा, जबकि पार्वती खुद शिव के लिए तप कर रही थी? क्योंकि पार्वती का तप प्रेम का मार्ग था, धीमा, शांत, स्थिर। कामदेव का तीर भावना का मार्ग था, तेज, उत्तेजक, त्वरित। और देवताओं को धीमी गति नहीं चाहिए थी, उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए था। वे चाहते थे कि शिव तुरंत जागे। पर देवताओं ने यह नहीं समझा कि शक्ति के मार्ग और भावना के मार्ग कभी समान नहीं होते, और इसलिए कामदेव का तीर असफल होना ही था। यह तीर शिव को नहीं, ब्रह्मांडीय संतुलन को छू रहा था। इसलिए उसकी ऊर्जा विकृति मानी गई और तीसरी आंख खुल गई। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट है, कामदेव भस्म हुए और पार्वती की तपस्या को तेज कर देता है। लोगों को लगता है कामदेव भस्म हुए तो सिर्फ हानि हुई, पर असल में यह घटना पार्वती के भाग्य में सबसे बड़ा मोड़ थी। कामदेव भस्म हुए और रति टूट गई। रति की करुणा, उनका दुख, उनकी प्रार्थना, इन सब ने ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा फैलाई, और यह ऊर्जा सीधे पार्वती की तप तक पहुंची। कहानी कहती है, रति के आंसुओं ने पार्वती के तप को सहस्त्र गुणा बढ़ा दिया। अब पार्वती का तप धीमा नहीं रहा, अब वह ब्रह्मांड के भीतर तक कंपन फैला रहा था। शक्ति जाग रही थी, धीरे नहीं बल्कि प्रचंड रूप में। कामदेव का भस्म होना सिर्फ एक घटना नहीं, वह ऊर्जा परिवर्तन था
जिसने पार्वती की आध्यात्मिक शक्ति को अचानक कई गुना बढ़ा दिया। और अब शिव को जागने की जरूरत नहीं, शक्ति खुद शिव तक पहुंचने वाली है। देवताओं ने सोचा था कामदेव का तीर शिव को जगाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। तीर ने शिव को नहीं, शक्ति को जगाया। अब पार्वती का तप इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसका कंपन शिव के ध्यान तक पहुंच रहा था। अब शिव को जगाने की जरूरत नहीं, शक्ति जाग चुकी थी। और जब शक्ति जागे तो शिव को स्वयं उसके कंपन का उत्तर देना पड़ता है। शिव और शक्ति का मिलन अब बस समय की बात थी, और यही तीनों लोगों के भविष्य को बदलने वाला था। लेकिन असली कड़ी अब सामने आती है। अब सवाल उठता है, शिव की तीसरी आंख खुली, पर उन्होंने रति को आश्वासन क्यों दिया? अगर वह असल में क्रोधित थे तो कामदेव को पुनर्जीवित करने का वचन क्यों दिया? और सबसे बड़ा प्रश्न, पार्वती को शक्ति परीक्षा क्यों देनी पड़ी? कामदेव का भस्म होना, पार्वती की तपस्या, रति का शोक, देवताओं का भय, ये सब मिलकर एक अंतिम सत्य की तरफ इशारा करते हैं। शिव, शक्ति और प्रेम तीनों एक ही रहस्य के तीन रूप हैं। और अब कहानी प्रवेश करती है सबसे निर्णायक मोड़ में। सृष्टि में कोई घटना अकेली नहीं होती। हर घटना किसी अगली महान घटना का कारण होती है। कामदेव का भस्म होना सिर्फ एक शुरुआत थी। अब कहानी प्रवेश कर रही है उस सबसे गहरे मोड़ में, जहां पार्वती एक साधारण राजकुमारी नहीं हरती, बल्कि स्वयं शक्ति बन जाती हैं। पार्वती की अटूट प्रतिज्ञा, मैं शिव को प्राप्त करूंगी किसी भी रूप में। कामदेव भस्म हुए, देवता भयभीत हो गए, रति दुख में टूट गई, लोकों में कंपन फैल गया। लेकिन पार्वती अडिग थी। उनके भीतर कामदेव के दहन की घटना एक संदेश बनकर गूंज चुकी थी। शिव का ध्यान अटूट है, मुझे भी अटूट बनना होगा। अब वो तपस्या जो पहले प्रेम से जन्मी थी, अब वो शक्ति के जागरण की साधना में बदल गई। उन्होंने हिमालय छोड़ दिया, राजसी सुख छोड़ दिए, आभूषण उतार दिए, मूल व जीवन भी त्याग दिया। अब वो वन की शीतलता, धूप की तपिश, वर्षा की मार और भूख प्यास का ताप सब सह रही थीं, एक ही संकल्प के साथ। शिव को प्रेम से नहीं, शक्ति से पाया जाता है। पार्वती का आत्मत्याग जब शरीर से बड़ी आत्मा हो जाती है। कहानी कहती है पार्वती एक एक दिन कम भोजन लेती जाती थीं। पहले फल, फिर पत्ते, फिर सिर्फ वायु और अंत में पूर्ण उपवास। यह सिर्फ त्याग नहीं था, यह था ऊर्जा का परिवर्तन। जब कोई साधक भोजन, सुख और शरीर को त्याग देता है, तब आत्मा अपने शुद्ध रूप में प्रवेश करती है। और जब आत्मा शुद्ध होती है, वो चेतना के कंपन तक पहुंच जाती है। ये वही स्थिति थी जहां पार्वती शक्ति में बदलने लगी थी। शिव का मौन प्रेम नहीं, परीक्षा थी। शिव जानते थे पार्वती तप कर रही हैं, उनका कंपन ध्यान की परतों को छू रहा था। लेकिन शिव फिर भी मौन थे। क्यों? क्योंकि प्रेम पाने के लिए त्याग काफी है, लेकिन शिव पाने के लिए शक्ति बनना पड़ता है। शिव केवल प्रेम के देव नहीं, वे योग के देव हैं, चेतना के देव हैं, परम लोगों के अधिपति हैं। शिव को प्राप्त करना सिर्फ भावना का खेल नहीं, ये आध्यात्मिक सामर्थ्य का परिणाम है। इसलिए शिव नहीं उठे, न वे बोले, न मुस्कुराए, न कोई संकेत दिया। पार्वती को स्वयं को सिद्ध करना था। नारद का आगमन, वो सत्य जिसने पार्वती की आत्मा हिला दी। एक दिन पार्वती तप में मग्न थी। नारद वहां आए, उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, पार्वती, देवता भयभीत हैं, दुनिया असुरों के अधीन जा रही है, कामदेव भस्म हो चुके हैं, शिव मौन है और तुम्हारी तपस्या अब जीवन मृत्यु के बीच खड़ी है। नारद ने सत्य कहा, अगर तुमने स्वयं को सिद्ध नहीं किया तो न शिव उठेंगे, न ब्रह्मांड में संतुलन लौटेगा। तुम ही इस युग की महान ऊर्जा का केंद्र हो, तुम्हारी तपस्या अब ब्रह्मांड को चला रही है। पार्वती की आंखों में नई आभा चमक उठी। अब उन्हें समझ आ चुका था, यह प्रेम की यात्रा नहीं, यह सृष्टि को बचाने की लड़ाई है। ओम, आत्मदाह, शक्ति का पूर्ण जागरण। कथा कहती है पार्वती ने अपने अहंकार, अपनी पहचान, अपने पुराने जन्म, यहां तक कि अपने पार्वती होने के विचार तक को त्याग दिया, और उन्होंने वो निर्णय लिया जो कुछ ही आत्माएं युगों में एक बार लेती हैं। आत्मदाह, स्वयं को जलाना, पुराने अस्तित्व को समाप्त करना। यह मृत्यु नहीं थी,
ये पुनर्जन्म था, ये शक्ति का उत्थान था। योग की भाषा में इसे कहते हैं देह अग्नि साधना, जिसमें साधक अपने भीतर की पुरानी ऊर्जा, पुराने संस्कार, पुराने जन्मों की परतें सब जला देता है और तब एक नई चेतना जन्म लेती है, उच्चतर, पवित्र, तेजस्वी। अब पार्वती वो पार्वती नहीं रही जिन्हें शिव प्रेम की दृष्टि से देखेंगे। वे अब अधिशक्ति बन चुकी थीं, जो शिव के चेतना स्तर के बराबर खड़ी हो सके। वह युद्ध जो ब्रह्मांड को टुकड़ों में बांट सकता था, आखिरकार समाप्त हो चुका था। महासंग्राम के अंत में धरती, आकाश और समस्त लोक एक गहरी सांस लेते हैं, जैसे पूरे अस्तित्व ने अपनी कंपकपाती धड़कन को फिर से महसूस किया हो। क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ तारकासुर ही नहीं गिरा था, गिरी थीं झूठी महत्वाकांक्षाएं, अहंकार और वह अज्ञान जो युगों से शक्ति को गलत दिशा दे रहा था। तारकासुर का अंत लेकिन उसकी कथा का नहीं। तारकासुर मर चुका है, पर उसका वरदान, उसका घमंड और उसका अंतिम क्षण अब भी हवा में तैर रहा है। कहा जाता है जब स्कंद के भाले ने तारकासुर के हृदय को भेदा, तब दैत्य का अंतिम वाक्य था, शक्ति सदैव उस हाथ में रहनी चाहिए जो अहंकार से मुक्त हो, वरना शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। यह वाक्य एक दैत्य के मुंह से निकला सत्य था। यह बात देवताओं को भी झकझोर गई, क्योंकि शक्ति का वास्तविक अर्थ तभी समझ आता है जब उसकी सीमाएं देखी जाएं। पार्वती नित्यानंद का रूप। युद्ध समाप्त होते ही समस्त देवता हिमालय की ओर लौटते हैं, वहां जहां शिव और पार्वती एक साथ बैठे हैं, शांत, नीरव, अनंत। देवों के आने पर भी उनकी शांति नहीं टूटती। पार्वती केवल मुस्कुराती हैं, एक ऐसी मुस्कान जो मातृत्व की है, सृष्टि की है और ऊर्जा के संतुलन की है। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा बोले, इच्छा संतुलन में रहे तो सृष्टि को जन्म देती है और संतुलन बिगड़े तो विनाश का कारण बनती है। यही इस पूरे युग का सार था। कार्तिकेय का अभिषेक। देवताओं ने स्कंद को देवा सेनापति घोषित किया। उस क्षण आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश फैला। ऋषियों ने मंत्र गाए, गंधर्वों ने गीत छेड़े, अप्सराओं ने नृत्य किया। सबकी आंखों में एक ही बात थी, यही वह शक्ति है जिसने ब्रह्मांड को संतुलन सिखाया। स्कंद, कुमार, मुरुगन, कार्तिकेय, जो भी नाम दें, उनका अस्तित्व सिर्फ युद्ध नहीं था, वह स्वयं धर्म का पुनर्जन्म थे। शिव का अंतिम वचन, जो आज भी सत्य है। जब सभी देवता वापस लौटने लगे, तब ब्रह्मांड में पहली बार महादेव ने धीरे से आंखें खोली और बोले, जब इच्छा का नियंत्रण खो जाता है तो काम विनाश बन जाता है, और जब इच्छा तप में बदल जाती है तो वही काम सृष्टि बन जाता है। यही था शिव द्वारा कामदेव का भस्म होना, यही था तारकासुर का अहंकार टूटना, और यही था कार्तिकेय का जन्म होना। कहानी का अंतिम मोड़ जो कोई नहीं बताता। जैसे जैसे देवता लौटते हैं, हिमालय पर फिर से एक शांति फैल जाती है। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कामदेव की राख जहां गिरी थी, वहां एक दिव्य पुष्प उगा, जिसे अनंग पुष्प कहा गया। उस पुष्प की खुशबू आज भी उन साधकों को महसूस होती है जो शिव के ध्यान में गहरी उतर जाते हैं। कहा जाता है, सृष्टि कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। यह कहानी सिर्फ देवताओं और दैत्यों की लड़ाई नहीं थी, यह कहानी थी इच्छा और संयम की, युद्ध और संतुलन की, अहंकार और आत्मज्ञान की, और उस शक्ति की जो सही हाथों में हो तो जीवन बन जाती है और गलत हाथों में तो विनाश। अगर इस पूरी यात्रा को एक ही वाक्य में समेटना हो तो वह ये होगा, महादेव सिखाते नहीं हैं, वे अनुभव करवाते हैं। और इसी अनुभव ने काम, क्रोध, अहंकार और शक्ति को नया अर्थ दिया। आज भी जब कोई साधक शिव के सामने बैठकर आंखें बंद करता है तो उसे वही ऊर्जा महसूस होती है जिसने इस ब्रह्मांड में पहली बार संतुलन स्थापित किया था। और यही इस कथा का अंत,
नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर इस रहस्य यात्रा ने आपके मन में एक भी सवाल छोड़ा है, अगर इस कहानी ने आपको ब्रह्मांड के एक नए सत्य से परिचित कराया है, तो याद रखिए, ये बस शुरुआत है। ऐसे और भी अनगिनत रहस्य और भी छुपे हुए तथ्य हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। तो अभी इसी क्षण सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा रहस्यमयी होगी, पहले से ज्यादा गहरी होगी और सबसे ज्यादा आपके सोचने के तरीके को बदलने वाली होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ बहुत जल्द।